स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं देखते हैं बल्कि उस स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन को कम टाइम में आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसके साथ ही आपको हर क्वेश्चन के साथ मेरा रियल टाइमर भी दिखता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें गलती होती है या फिर सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो जाता है, स्किप्ट हो जाता है, तो उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 है तो की का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए की 7, तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या निकालनी है, तो 2k+1 बराबर हम लिखेंगे 7, क्योंकि आंकड़ों का बहुलक 7 है तो 7 को सबसे ज़्यादा बार होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2k+1 की वैल्यू होगी वो 7 के बराबर होगी। यहाँ से k 7 में से एक जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी 3। ऑप्शन नंबर अपना एक सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आप एक काम और कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, संजय अपनी कुल आय में से 20% घर की किराए में और शेष का 70% घर के खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 1800 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। तो देखो मान लेते हैं संजय की आय एक्स है, एक्स का 20% घर की किराए में खर्च करता है। देखो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि वो उसकी आय का 5 अगर उसकी आय है और उसका एक भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना 4, और इस बची हुई का 70% घर की किराए पर खर्च करता है। 70% मतलब होता है 7/10, यानी कि अगर उसकी आय 10 है और उसमें से वो 7 खर्च कर दिए तो बचेगा कितना 3, और ये किसके बराबर है, ये है 1800 के बराबर। काटेंगे, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 15 5 कितना हो जाएगा 75, जीरो और गुणा में 100, यानी 7500 अपना जो है आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर दूसरा अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 24 42 और 56 का एलसीएम निकालो। तो 24 के गुणनखंड करेंगे 8 तिया 24, 42 के गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 7 42, और 56 की जब हम गुणनखंड करेंगे तो 8 सत्ते 56, यहाँ से क्या मिलेगा 8 गुणा 3 गुणा 7, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा 7 चौके 28 की 8, हाथ से लाइन तो 7 दूनी 14, 15 16, 168, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को मैंने इनकरेक्ट कर दिया था। कारण क्या था, मैंने पाई पर ध्यान नहीं दिया था। तो और अक्सर हो सकता है स्टूडेंट भी इसमें गलती करें, तो आपको पाई पर ध्यान देना है। तो देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 2πr, कोष्टक में r प्लस h प्लस आर। पाई की वैल्यू सेम रखनी है, r का मतलब है 7, और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 14 का 19 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 नम्मा 126, 126 की 6 हाथ से लाइन 12, 14 एकम 14, 15 16 और 10 26, यानी कि 266 पाई है, वो अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा टिक कर देंगे। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। इस क्वेश्चन को मैंने 16 सेकंड में सॉल्व किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 4 4 तिया 12, 3 दूनी 6, और 13 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा 7, और हमारा ऑप्शन नंबर 7 कौन सा है, ए रहा। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर आप देखो 6, 297 गुणा में 303 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि आप 297 303 का आप गुणा करने में लग जाओ। देखो इन सबसे पहले इस तरह की जब भी क्वेश्चन दिया जाए
तो आप करेंगे क्या, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 297 और 303 के बीच का डिफरेंस है 6। तो बस इस 6 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 297, ऐसे समझो आप, 297 को हम क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 3। आप कहेंगे ठीक है। और 303 को क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 3। आप कहेंगे ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देना कि अगर 300 को ए माने और 3 को बी, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 डबल जीरो माइनस में 3 त्रिका 9, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 89,991, 89,991, घटा करके देख लेना, यही आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। तरीका क्या करना था आपने, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिनों में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिनों में बना सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी प्रकार से 14 कुर्सियां हैं, उसको कितने दिन में बना पाएंगे। तो देखो जग्गू, रुकना, तो देखो जग्गू एक कुर्सी को 3 दिन में बना पाता है और रब्बू 4 दिन में। 4 की एलसीएम लेंगे तो 12, इसकी इफिशियंसी कितनी आई 4, इसकी इफिशियंसी आई 3। यानी कि अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो 12 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक चेयर को, मतलब कि एक कुर्सी को, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7। तो 12 गुणा में कितनी कुर्सियां चाहिए, 14 कुर्सियां बनानी है। तो टोटल वर्क करेगा तो 12 गुणा 14, क्योंकि 14 कुर्सी बनानी है तो 14 वर्क करेगा। अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24। तो जिस ऑप्शन में 24 है वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक भी करते चलना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यदि एक समबाहुभुज की में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुभुज में अगर विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर होता है विकर्ण की संख्या, जो कि दिया हुआ है 20। तो यहाँ से n इंटू एन माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 40। तो देखो इसको अगर आप जो क्या कहते हैं उसके द्विघाती बहुपद बनाओगे तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट है कि आप एक से ऑप्शन को रख के देख लो। अगर हम यहाँ पर 5 रखें, 5 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, 5 दूनी 10, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरी जगह 6, अगर हम यहाँ पर 6 रखें, 6 में से 3 जाएगा 3 और 6 3 18, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन रख के देखो, 8, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचे 8 5 40। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 8 है, तीसरा ऑप्शन है, वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इस हमारे क्वेश्चन का है जो आंसर हो जाएगा। देखो आप एक फॉर्मूला और याद रख लो, फॉर्मूला है अपना n-2 इंटू में 180। अगर हमसे आंतरिक कोण समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला है n-2 गुणा में 180। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो देखो अभी इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 55 25 55 25, यानी कि अभी जो ट्रेन की स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर घंटा कम कर दिए तो बचेगी कितनी, तो बचेगी 50। तो 50 की स्पीड से 250 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 5 घंटे। बस टिक कर दो, निकल लो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, काफी इंटरेस्टिंग है।
कि एक गोताखोर स्तर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है और 50 किलोमीटर धारा को प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में दोगुना समय लगता है धारा के प्रतिकूल गोताखोर की चाल। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि उसको टाइम कितना लग रहा है। तो धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो उसका टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है, दोगुना टाइम लग रहा है। किससे, डाउन स्ट्रीम से। देखो दोगुना टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम से। तो टाइम और जो स्पीड का रेशियो होता है, देखो टाइम और जो स्पीड का रेशियो होता है वो एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2 अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। और देखो स्थिर जल, स्थिर जल में जो स्पीड होती है वो होती है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, मतलब कि बटे 2, यानी कि 3/2 बराबर निकल के आएगा 1.5। और जो स्थिर जल में स्पीड है हमने तो कह दिया 1.5 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 किलोमीटर है प्रति घंटा है। तो 1.5 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 किलोमीटर को, दशमलव हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 15 दूनी 30, यानी कि जो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 2। ठीक है, तो पूछा क्या गया था, धारा के प्रतिकूल गोताखोर की चाल, यानी कि अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा आने वाला है। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पढ़ो सीधा, सोमवार और मंगलवार को कितनी इकाइयों की टीवी सेट का उत्पादन हो। मंडे, मंडे को 200 और ट्यूसडे को 300, 200 और 300 500। बस भाई 500 दिख रहा है उसी को टिक कर दो, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। चलो नेक्स्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अपन से कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दो क्रमिक छूटों को कौन दर्शाता है कि जिससे जो एकल छूट बने वो 84 हो जाए। तो देखो 40 और 30 हो जाएगा, जो मतलब कि 30 और 70 हो जाएगा 100, और 100 में से 21 घटाएंगे तो हमें 84 नहीं मिलेगा। दूसरा देखो 20 और 80 हो जाएगा 100, और 100 में से 16 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 84 मिल जाएगा भाई। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन टिक करके भाई निकल लो आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो तुम। नंबर 13 है, दो अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों पर पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंक 5 से भिन्न हो, मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस 5 हो, तो दो अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन संख्याओं के बीच का डिफरेंस 5 है। तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तब भी 5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन चौथा नहीं हो सकता। अब इनको पलटने पर हमें 99 मिलना चाहिए। 27 पलटेंगे तो हो जाएगा 72, 7 और 2 9, 8 और 2 9। बस ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों में ढाला जाता है तो उनकी संख्या बताइए। तो जब भी हमसे पिघलाकर धातु गोले की बात करी जाए, उसको छोटे गोले में बदला जाए, तो हम क्या करते हैं, हम इनकी आयतन निकालते हैं। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, बराबर हो जाएगा एन, क्योंकि छोटे गोले हैं, 4/3 पाई इंटू में 3, क्योंकि छोटे गोले की त्रिज्या 2 है तो 2 का क्यू। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो 12 सॉरी 12 × 12 × 12 पौन में 2 × 2 गुणा में 2, क्या निकल के आएगा 6 6 6 6 जिंग 36 6 216, यानी कि जो छोटे गोले बनेंगे उनकी संख्या हो जाएगी 216। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं
अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो देखो 10% की दर से स्वयं की दुगनी कब हो जाएगी, जब वो 100% बन जाएगी। तो 10 में हम क्या गुणा करें कि 100 हो जाए, तो हम 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 10 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 से 70 तक दोनों को शामिल किया जाए तो संख्याओं में से कितनी प्रतिशत संख्याएं कि इकाई का अंक 1 या 7 होगा। तो देखो 1 से 70 तक इकाई का अंक कितनी बार आएगा, 1 में आएगा, 11 में, 1 में आएगा, 11 में आएगा, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51 में आएगा और 61 में आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। ठीक है, और इसी तरह से जो 7 है वो कितनी बार आएगा, वो भी आएगा। किस पे, इकाई का अंक 7 होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना, दहाई का अंक नहीं पूछा, 70 में तो दहाई का अंक होगा, यानी कि वो भी आएगा 7 बार, यानी कि 7 और 7 हो जाएगा 14 बार। टोटल अंक कितनी है 70, 70 में से जो 1 या 7 आया वो आया 14 बार, गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 दूनी 14, यानी कि 20% हमारा आंसर हो जाएगा। समझे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए बी का अनुपात है 3:2, बी सी का अनुपात है 3:2, तो ए बी सी का अनुपात बताओ। देखना इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि ए बी का अनुपात है 3:2, बी सी का अनुपात है 3:2। आपको करना क्या है, यहाँ पर खाली जगह पे इस वाले नंबर को लिख दो और इस तरफ इस वाले नंबर को लिख दो। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहोगे भाई पहले ऑप्शन में दिख रहा है, बस उसी को टिक कर दो, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है, इस प्रकार उसके ऊपरी भाग अभी भी आंशिक रूप से उसके तने से जुड़ा हुआ है। यदि नहीं, यह किस ऊंचाई पर टूटा था। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी तो यह जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पेड़ है, यहां से ये टूट गया और जमीन पर एक कौन सा कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। इसकी लंबाई हमने मानी h, यहाँ तक, और पूरी लंबाई कितनी दी है, पूरी लंबाई दी है 24। आप कहेंगे ठीक है। तो देखो यहाँ पर सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब। ये क्या है, ये वाली जो लाइन है वो है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 30, साइन 30, सॉरी 30 लिख देता, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा इसकी लंबाई, यानी कि 24, क्योंकि पूरी लंबाई 24 है और हमने ली 24 माइनस है अपॉन में, क्योंकि जो टूटा है, देखो इस चीज को समझना, ये जो टूटा है हाइपोटेनस ये वाला, इसकी लंबाई h है, तो इस पूरी 24 में से हम इसी h को तो घटाएंगे। देखो यहां से यहां तक है h और पूरा है 24, तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 माइनस h। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे हाइपोटेनस मतलब कि h। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, बराबर में 24 माइनस h अपॉन में h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 माइनस में 2h, इधर जाएगा तो 3h, 3h बराबर हो जाएगा 48, यानी कि h की जो वैल्यू निकल के आई 3 एकम 3, 3 18, यानी कि 16, यानी कि 16। टोटल लंबाई है 24, 24 में से हमने 16 घटाया तो कितना बचा 8। तो जहां से जिस बिंदु से पेड़ टूटा है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो है 8। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रेक्षणों 39, 49,
59, 60, 70, 80, 90, 93, 90 का समांतर माध्य क्या होगा? तो देखो सीधा अपन जोड़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 के बाद 28, 29, 30 की जीरो वहां से लाई 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 2 30, 30 और 6 36, 36, 36 और 9 45, 36 यहाँ पर लिख दो सीधे 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल आए 1, 3 और 3 6, यानी कि 630 हमारा टोटल आ गया। जब इस संख्या के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 7 63, यानी कि जो समांतर माध्य निकल के आया वो निकल के आया अपना 70। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ए बी का 20% लाभ पर साइकिल बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर साइकिल को बेचता है। यदि सी को 1500 का भुगतान करना होता है तो ए के लिए इस साइकिल का कितना भुगतान किया है? तो देखो ए से बी के पास है, बी ए ने 20% के लाभ पर बेची। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 की चीज को ए के पास है, ये ए के पास जिस चीज की कीमत 5 रुपए थी बी के पास जाके उसकी कीमत 6 रुपए हो गई। अब बी ने सी को 25% के लाभ पर, 25% की फ्रैक्शन यानी कि 6 में जब 25 का 25 25 25 छः कितना हो जाएगा 150, यानी कि 1.5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5। लेकिन सी को जो चीज मिली वो 0.5 है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 को। दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 एकम 15, 15 5 75, तो 5 दूनी 10, एक यूनिट की वैल्यू आई 200। तो ए के लिए कितना यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपये में उसे वो साइकिल प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। इस तरह से आज हमने देखे हैं 20 क्वेश्चंस के बहुत ही बेहतरीन वाले सॉल्यूशन। आपका इन क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच।